दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा होटल कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? और जीन्स के ऊपर जो एक छोटा सा जेब होता है वो क्यों होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों चलो बिना देर करे आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे होटल के बारे में। अगर आपको कोई कहे कि दुनिया का सबसे छोटा होटल मात्र 2.5 मीटर्स चौड़ा है तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं ना, मगर ये सच है। दुनिया का सबसे छोटा यानी कि मिनी होटल जॉर्डन में है। ये मिनी होटल ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि 4 पहियों की गाड़ी है जिसे होटल बनाया गया है। इस होटल में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको किसी 5 स्टार होटल में मिलती है। इस होटल में एक बार में सिर्फ एक ही कपल ठहर सकता है। इस होटल की खासियत को देखकर लोग दूर दूर से यहाँ पर रहने आते हैं। इसी वजह से इस होटल की बुकिंग ज्यादातर समय तक फुल रहती है। इस होटल में एक रात गुजारने का किराया $56 है, जो कि लगभग 3,500 के बराबर होता है। अगर आप भी जॉर्डन जाने का प्लान कर रहे हैं और इस होटल में जाना चाहते हैं तो इस मिनी होटल की बुकिंग आपको पहले ही करवानी पड़ेगी। इस होटल को पुरानी VW बेटल को बदलकर दुनिया के सबसे छोटा होटल बनाया गया है। इस होटल के मालिक 64 वर्ष के मोहम्मद अल मालहिम हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता है, वहीं मोहम्मद अल मालहिम ने कुछ छोटा करके अपना नाम बना लिया। दोस्तों अब चलो छोटे की बात हो ही रही है तो क्यों ना जीन्स की छोटी पॉकेट के बारे में बात करें। जीन्स खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाए जाते थे क्योंकि ये कपड़े काफी मजबूत होते थे। ये मजदूरी के काम में अधिक समय तक साथ देकर उपयोगी साबित होते थे। लेकिन धीरे धीरे 20वीं सदी के अंत तक जीन्स हर किसी के स्टाइल का हिस्सा बन गया था। डेनिम जीन्स आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और आज सबसे अधिक डेनिम जीन्स एशिया में बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि डेनिम जीन्स के आगे पीछे 4 बड़े पॉकेट होने के बावजूद भी एक छोटा पॉकेट क्यों होता है? अगर आपको इस छोटे जेब के बारे में नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। जीन्स के ऊपर लगे छोटे पॉकेट का इतिहास बहुत पुराना है। 1873 में दुनिया की पहली डेनिम जीन्स बनाने वाली कंपनी लिवाई स्ट्रीट थी और तभी से ये छोटे पॉकेट जीन्स में लगता आ रहा है। ये छोटी पॉकेट घड़ी रखने के लिए बनाई गई थी और इसे वॉच पॉकेट कहते हैं। जीन्स बनाने वाली कंपनी लिवाई स्ट्रीट के अनुसार ये वॉच पॉकेट होती है। लिवाई स्ट्रीट कंपनी के अनुसार 1800 में अमेरिकी काउबॉय घड़ियों के शौकीन होते थे। काउबॉयज अपने घड़ी को अपने साथ वेस्ट कोट में रखते थे, लेकिन घड़ी की पुख्ता सुरक्षा के लिए लिवाइस ने ये वॉच पॉकेट लगाई थी जिसमें कि वो अपनी घड़ी रख सके और वो सुरक्षित रहे। साथ ही इस जेब के कोने में लगाए जाने वाले छोटे बटन फैशन के लिए नहीं थे बल्कि ये जेब की मजबूती के लिए लगाए जाते थे। पहले जेब फटने का सबसे ज्यादा डर रहता था और इससे बचने के लिए कोने में ये बटन लगाए जाते थे जिससे कि पॉकेट जल्दी ना फटे और कोनों से मजबूत बने रहे। लिवाई स्ट्रॉस कंपनी के मशहूर होने के बाद सारे जीन्स निर्माताओं ने बिना कारण जाने ही ये छोटा पॉकेट बनाना शुरू कर दिया। आजकल काफी कंपनियां इसे कॉइन पॉकेट या टिकट पॉकेट इत्यादि के नाम दे रही हैं, लेकिन इस छोटे जेब को सबसे पहले घड़ी रखने के लिए बनाया गया था जिसे वॉच पॉकेट कहते थे। दोस्तों अब हम जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में। हम सभी तो ये जानते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है। लेकिन ब्रह्मांड की अगर बात आती है तो सबसे ऊंचा पर्वत 25 किलोमीटर ऊंचा है जो कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है। ब्रह्मांड या सौरमंडल का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम ओलंपस मॉन्स है। ओलंपस मॉन्स एक ज्वालामुखी है जो कि मंगल पर है। यह 16 मील यानी कि 25 किलोमीटर ऊंचा है जो इसे एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा बनाता है। ओलंपस मॉन्स बहुत लंबा होने के अलावा ये बहुत व्यापक है। ओलंपस मॉन्स एक बहुत ही सपाट पर्वत है जो केवल 2 से 5 डिग्री ढलान के साथ है। ये एक ज्वालामुखी है जो लावा के विस्फोटों द्वारा निर्मित है। मंगल पर विशाल ढाल वाला ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स सौरमंडल के किसी भी ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की खोज 1971 में की गई थी और अपनी खोज के बाद ये सौरमंडल में जाना जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत था। हालांकि ओलंपस मॉन्स जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड के कुछ हिस्से को खोजा नहीं गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में खोजे जाने के लिए अभी भी बहुत कुछ है और ओलंपस मॉन्स से कुछ बड़ा भी मिल सकता है। खैर अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसके फल बम की तरह धमाका करते हुए फटते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक पेड़ माना जाता है। इस घातक लेकिन पेचीदा पेड़ के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पेड़ को सैंडबॉक्स ट्री, फोजम वुड और जाबिलो के रूप में जाना जाता है। ये साइप्रस परिवार का एक सदाबहार पेड़ है जो अमेज़न वर्षावन सहित उत्तर और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ को आक्रामक प्रजाति माना जाता है। ये पेड़ 60 मीटर तक बढ़ सकते हैं और इसके बड़े अंडाकार पत्ते 2 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। इसके फल कद्दू के आकार के होते हैं।
इस पेड़ की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पर लगे हुए फल पकने के बाद किसी बम की तरह धमाका करते हुए फट जाते हैं, जिसके बाद इसके बीज 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में फैल जाते हैं। अगर गलती से भी कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। एक स्रोत के अनुसार जब ये फल पकने के बाद फटता है तब इसके बीज 100 मीटर तक दूर जा सकते हैं। सैंडबॉक्स के ये पेड़ और फल जहरीले होते हैं, जिसके कारण उल्टी, दस्त और ऐंठन होती है। कहा जाता है कि इस पेड़ की छाल से शरीर में लाल दाने हो सकते हैं और अगर ये आपकी आंखों में चला जाए तो आपको अंधा कर सकती है। इसका इस्तेमाल जहर की डॉट बनाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि ये पेड़ बहुत जहरीला है, लेकिन इस पेड़ के कुछ हिस्सों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। बीज से निकाला गया तेल शुद्ध रूप में काम आता है। पत्तियों को एक्जिमा के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे गठिया और आंतों के कीड़ों का इलाज करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।